Now, the recent setback for the Congress in 3 assembly polls in the Hindi heartland has sparked internal discord within the Indian opposition bloc. Allies are highlighting the main opposition party's decision to contest the elections independently, leading to a split in votes that ultimately favoured the BJP. Trinamool Congress chief Mamata Banerjee asserts that the Congress defeat was a consequence of not forcing seat-sharing arrangement with other opposition members. She emphasized that it is a defeat of the Congress, not the people. The aftermath of these elections results have prompted a re-evaluation of opposition strategies and the importance of cohesive alliance in countering the ruling party's influence. चुनाव के नतीजे आने के बाद अब खास तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से कल बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनकी जगह प्रतिनिधित्व करने रामगोपाल यादव जाएंगे। साथ ही सभी राजनीतिक दल एक के बाद एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मौजूद हैं। मंत्री जी, जैसे नतीजे आए उसके बाद पूरी खलबली मच गई है विपक्ष में और अलग अलग तरीके से समीक्षा बैठकों के दौर शुरू हैं, चाहे वो बसपा कर रही हो, आज कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बैठक बुलाई है, कल इंडिया गठबंधन की अहम बैठक है और विपक्षी पार्टियां अब जो अंदर से रार शुरू हो गई थी अब कहीं ना कहीं वो खत्म होती नजर आ रही है। देखिए, हम लोग पहले भी कहते रहे हैं और पुनः जनता ने वही सिद्ध करके दिखाया है कि ये चाहे इकट्ठा गठबंधन बना के लड़ें या अलग अलग लड़ें, से कोई भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम मोर देन 60% वोटों के साथ जमीन पर उतरने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव में उतरने वाले हैं और निश्चित रूप से हम लोग चाहे गठबंधन इकट्ठा होकर लड़ें या अलग अलग लड़ें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो 80 की 80 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। आज भी उस पर कायम है और उसको परिणाम में बदल के हम लोग जमीन पर उतारने का काम करेंगे। आप एक मंझे हुए राजनेता भी हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव साथ आएंगे इंडिया अलायंस के या इस तरह से लुक्का छुपी करके किसी तरह गठबंधन को साथ आगे बढ़ाते नजर आएंगे? देखिए, हमें लगता है कि चूंकि इनमें सब में छटपटाहट है अपने अस्तित्व वजूद को बचाने की, तो केवल इसलिए कि वजूद बचा रहे हो, किस तरह जब डूबते हैं तो सब एक दूसरे को साथ पकड़ने का प्रयास करते हैं, वही इनका हाल होगा। निश्चित रूप से ये लड़ेंगे तो मुझे लगता है अंतोगत्वा रोते हुए, गाते हुए, गरियाते हुए, एक दूसरे को झगड़ते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि इकट्ठे लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश तो देश की जनता ने निर्णय ले लिया है, वो चाहती है देश की भलाई, वो चाहती है विकसित भारत बने, वो चाहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बने, वो चाहती है जन कल्याणकारी योजनाएं पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ आम गरीब को जरूरतमंद तक पहुँचे, वो चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रक्षा का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हो, इस पर भारत लीड करे, विश्व में ग्लोबल रूप से लीडर बने। इसी आशा विश्वास के साथ तीसरी बार मोदी जी को बागडोर देश की देने का मन बना चुकी है। अब जो मुद्दे गठबंधन कल तक वो के आपने देखा होगा, पीडीए, जाति गणना, ये जो पुरानी ट्रेडिशनल बातें 70-80 के दशक की हो गई है, जनता बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसा कि आपने देखा होगा, आदरणीय मोदी ने भी कहा कि महिला, गरीब, किसान, नौजवान, इसके भलाई के लिए लड़ाई, इसके कल्याण की लड़ाई, इसके विकास की लड़ाई, देश की भलाई की और विकास की लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एजेंडे में लोक कल्याण, जन कल्याण, महिलाओं को आपने देखा, महिलाओं का सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में महिलाओं ने हमें समर्थन दिया है, आदिवासियों ने समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार आपने देखा होगा कि आदिवासी क्षेत्रों में एक तरफा कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय हुई थी, इस बार सुपड़ा साफ हुआ, सारा आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला, ठीक जबरदस्त उल्टा परिणाम आया। इसी तरीके से हर वर्ग धर्म और खास रूप से बोलो जो गरीब हैं, छिटके हुए हैं, जिनको लंबे आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक जिनको सम्मान नहीं मिला, जिनको विकास नहीं मिला, जिनको जन कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला, वो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर, आदरणीय मोदी की ओर एक आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। और जो मोदी की गारंटी है वो सर्वोपरि है। उनको लगता है उनकी विश्वसनीयता आदरणीय मोदी कायम है कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसी का परिणाम है कि मोदी की गारंटी का भरोसा करते हुए इन राज्यों में शुभ परिणाम देने का काम वहाँ की जनता ने किया है।
और ये इससे भी बेहतर परिणाम 2024 में लोकसभा के चुनाव में आने वाले हैं। कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा कि गठबंधन के जो घटक दल हैं वो इकट्ठा लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह थे जो बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन के घटक दल साथ आए या फिर अलग अलग चुनाव लड़ें, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर मन बना लिया है जनता ने और आने वाले चुनाव में ये नतीजे बिल्कुल लोग देखेंगे। कैमरामैन दीपू के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.